नमस्कार अजय चतुर्वेदी। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और एक लंबी लकीर खींचने की चाहत होती है आपके दिल में, तो बहुत कुछ न्योछावर भी करना पड़ता है। और उस लकीर जो आप नई खींच रहे हैं, लंबी लकीर, उस लकीर के इर्द गिर्द आपको एक ऐसा आभा मंडल तैयार करना पड़ता है जो सामने वाले की सोच से कहीं आगे हो, बहुत बहुत आगे हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप में एक लंबी लकीर खींचने का वो साहस ही नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की। और भारतीय राजनीति में आज धूमकेतु की तरह चमकता हुआ सितारा राहुल गांधी की। राहुल गांधी पिछले 20 साल से, यानी कि 2024 से लेकर के और 2024 तक, उस शख्स ने अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में केवल और केवल एक ही सबक सीखा है, जैसा मुझे लगता है, कि वो, भले उनके बारे में कहा जाता हो कि वो, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि राहुल गांधी आम आदमी को क्या समझेंगे, वो तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। लेकिन इन 20 सालों के राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी ने यह साबित कर दिखाया है कि वो नेहरू गांधी परिवार के वंशज जरूर हैं, लेकिन उनकी सोच काफी कुछ इतर है। वो आम आदमी की तरह सोच सकते हैं और आम आदमी की तकलीफों को, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। चाहे वो भट्टा पारसौल हो, आप सबको याद होगा। भट्टा पारसौल के बाद जो संसद में भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार ने ले आया था, उसकी चिंदी करने वाले राहुल गांधी और एक नया भूमि अधिग्रहण कानून ले आने वाले राहुल गांधी आज वो आदमी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, यानी भारत जोड़ो यात्रा, और मणिपुर से मुंबई तक करीब 6000 किलोमीटर से ज्यादा की न्याय यात्रा, इस दौरान कुल मिलाकर के 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने सड़क पर चल करके, जनता के बीच पहुंच करके, जनता के मन मस्तिष्क में अपनी एक जगह बनाई, उनके दिलों में एक जगह बनाई, और साथ ही साथ उन लोगों से मिलकर के, आम जन से, चाहे वो यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, कॉलेज का विद्यार्थी हो, सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति हो, रिक्शा वाला हो, ऑटोमोबाइल वाला हो,
राजगीर मिस्त्री हो, लोको पायलट हो, ढाबे वाला हो, ट्रक का ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर हो, या खेतों में रोपाई करते हुए किसान हो, मजदूर हो, उन सब के बीच जाकर के उनकी पीड़ा, उनकी समस्या समझने वाला व्यक्ति अगर कोई निकला है आज के इस दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिसने ये समझा है कि सियासत जो अब तक चली आ रही है उसे बदलने की जरूरत है, एक बहुत लंबी लकीर खींचने की जरूरत है, और वो उन्होंने करके दिखाया है अपने आचरण से। मैंने एक बार पढ़ा था, महात्मा गांधी के बारे में किसी ने लिखा था कि उनके पास एक महिला अपने बेटे को लेकर के आई और बापू से कहा कि वो बच्चा हमारा बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, कृपया इसे समझाइए, इसे कुछ इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताइए। बापू ने जवाब दिया था कि कुछ दिन के बाद आना। कुछ दिन के बाद वो महिला अपने बेटे को लेकर के बापू के पास फिर पहुंचती है, तब बापू उस बच्चे को बड़े करीने से ज्यादा मीठा खाने का क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताया। मां ने जब बापू से पूछा तो बापू ने कहा कि जिस समय पहली बार तुम बच्चे को लेकर के आई थी तब मैं भी बहुत मीठा खाता था। इस दौरान, इस बीच पहली और दूसरी मुलाकात के बीच में मैंने अपने आप को संयमित किया है, अपने आप को रोका है, तब आज इस बच्चे को समझाने की स्थिति में पहुंच पाया हूं। राहुल गांधी ने, अभी हाल की बात है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राहुल गांधी के निशाने पर, या 17वीं लोकसभा का हो, उस दौरान भी उन्होंने, उनके निशाने पर कारपोरेट जगत था, अडानी थे, अंबानी थे। पूरे चुनाव में अडानी और अंबानी निशाने पर थे। ये आज से नहीं है। राहुल गांधी की सियासत जब से शुरू हुई है, जब से वो सियासी मैदान में आए हैं, तब से उनका यही चरित्र रहा है। वो आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, वो महिला हो जो बड़ी तंगहाली में अपनी गृहस्थी चला रही हो, वो मजदूर हो जो जैसे तैसे करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो, वो किसान हो जो अपनी मुफलिसी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, वो अग्निवीर हो जो 4 साल के बाद पुनः बेरोजगार होने की स्थिति में है। उन्हें सीमा पर अगर शत्रु की गोली से उनकी जान चली जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। वो नीट के 24 लाख विद्यार्थी हों जो पेपर लीक के चलते आज संघर्ष कर रहे हैं, वो यूपी के पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हो जो पेपर लीक के चलते नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड
कि भर्ती में शामिल होने वाले वो बच्चे हों जो अपनी आजीविका के लिए रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। इन कहने का मतलब कि देश का जो सबसे शोषित, सबसे दलित, सबसे पिछड़ा तबका है, उन सब के बीच में अपनी एक जगह, अपनी एक पहचान बनाने वाले राहुल गांधी, उनके निशाने पर जब कारपोरेट आते हैं, उनके निशाने पर जब अडानी और अंबानी आते हैं, तो वो कोई दिखावा नहीं है। इस बात को राहुल गांधी ने आज 12 जुलाई 2024 को साबित कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को साबित तो तभी कर दिया था जब देश के नामचीन नंबर 1, 2, 3 में आने वाले कारपोरेट घराने के मालिक, पूंजीपति, अरबपति, खरबपति मुकेश अंबानी जब उनके घर पर अपने बेटे अनंत की शादी का न्योता देने के लिए जाते हैं, तो राहुल गांधी घर से निकल करके उन राजगीर मिस्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे वो सीमेंट और रेत का मसाला कैसे बनता है, इस मसाले से एक एक ईंट की जोड़ाई कैसे होती है, ये सब सीखते हैं। मसाला बनाने से लेकर के और करनी वसूली लेकर के वो जोड़ाई भी करते हैं। पूरा समय निकल जाता है। उधर मुकेश अंबानी और उनका अपने बेटे के साथ, सोनिया गांधी के साथ आधे घंटे बिताते हैं 10 जनपथ में, लेकिन राहुल गांधी से उनकी बातचीत सपना ही रह जाती है। आज 12 जुलाई को उसी अनंत अंबानी की शादी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तमाम 1 सैकड़ा से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन बुक हैं। देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़े बड़े नामचीन लोग उनके बेटे की शादी में पहुंच रहे हैं। यह महोत्सव 3 दिन चलने वाला है। भारतीय राजनीतिक गलियारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देने के लिए अंबानी के घर पहुंचते हैं। वो स्वाभाविक सी चीज है। ये सियासत जो नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान दिखाई दी, वो बीजेपी और कारपोरेट घराने, खासतौर पर अडानी और अंबानी को लेकर के ही थी, से जुड़ी हुई थी। उसका जो ताना बाना है वो उसी ढंग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में प्रधानमंत्री अंबानी के घर न जाएं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन सब ने आखिरकार उसी कारपोरेट जगत को चुना, उसी अंबानी को चुना
जिसका वो पिछले पूरे 3 महीने तक पानी पी पी करके कोसते रहे, लेकिन वो एक शख्स जिसने अपनी नजीर कायम की है वो और कोई नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए। आपको याद होगा कि चुनावी भाषणों में मीडिया का जब भी जिक्र आया है तो राहुल गांधी बार बार यही कहते थे कि ये लोग, ये मीडिया वाले हमारी आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारा आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये टीवी पर अंबानी की शादी दिखाएंगे। आज नेशनल मीडिया वाकई अंबानी की शादी में मशगूल है। उसमें लालू यादव को भी दिखाया जा रहा है, ममता बनर्जी को भी दिखाया जा रहा है, अखिलेश यादव को भी दिखाया जा रहा है। लालू यादव का पूरा कुनबा है, उसमें राबड़ी देवी भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। तो ये दो तरह की बातें एक साथ नहीं चल सकती। आपको अपने आप को ये तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। आप सर्वहारा के साथ हैं, आप बुर्जुआ के साथ हैं, आप रिक्शे वाले के साथ हैं कि आप अंबानी के साथ हैं, आप किसान के साथ हैं या अंबानी के साथ हैं, आप बेरोजगार युवाओं के साथ हैं कि अंबानी के साथ हैं, आप पेपर लीक से पीड़ित देश के भविष्य के साथ हैं या अंबानी के साथ हैं। यह आपको तय करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। किसी एक पथ को आपको चुनना पड़ेगा और उसी पर आगे जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल पा सकेंगे, अपनी पहचान बना सकेंगे, आम जन के बीच में अपनी शख्सियत का एहसास करा सकेंगे। आप इन्हीं दो राहों में से एक रास्ता चुन करके ही आप आम जन के मन में वो विश्वास जगा सकेंगे कि वो चाहे गटर में बिना किसी तैयारी के उतरने वाला सफाई कर्मचारी हो, गर्मी, बरसात, जाड़ा, किसी भी माहौल में, किसी भी मौसम में, दिन, दोपहरी, रात, किसी भी समय आपकी सेवा में तत्पर रहने वाला वो मजदूर हो या तिनका तिनका करके जोड़ करके किसी तरह से अपने खेतों को सींचता हो, उसे उर्वरा बनाता हो, उसमें फसल उगाता हो, भले ही उसे उसकी लागत न मिलती हो, ऐसा किसान सालों साल मेहनत करने के बाद भी चंद शिक्षा माफिया के चलते रोजी रोटी से महरूम होने वाला वो युवा हो, चूल्हे की जलती आग में अपना पसीना बहाने वाली वो गृहिणी हो, चाहे वो
इस देश का, इस देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात पूरे गर्मजोशी के साथ वो जवान हो जिसकी मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है, उसके साथ खड़ा हो। वो शख्स जो पहलवान बेटियों के साथ खड़ा हो, वो शख्स जो हाथरस की उस दर्दनाक घटना के पीड़ितों के साथ खड़ा हो, वो शख्स जो पिछले 1 साल से हिंसा में जल रहे मणिपुर के मैतेई और कुकी के साथ खड़ा हो, या वो जो बात तो दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, नौजवानों की, बेकारों की, किसानों की करता हो, लेकिन जब मौका मिले तो वो उन पूंजीपतियों की दरबार का हिस्सा भी बनने से गुरेज न करता हो, इसमें और राहुल गांधी में एक फर्क तो साफ साफ दिखाई देने लगा है। आप आम आदमी का दिल तभी जीत सकते हैं जब आपकी अपनी एक सोच हो। उस सोच पर चल करके ही आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से कहा था कि राहुल गांधी एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में हैं। वो लकीर और कुछ नहीं, उनकी कोशिश है कि सियासत कारपोरेट्स को माइनस करके उस सड़क पर रहने वाले लोगों के साथ भी चल करके साधी जा सकती है, सत्ता हासिल की जा सकती है। और इस रास्ते पर राहुल गांधी काफी आगे निकल चुके हैं। इसी रास्ते पर चल करके आज कांग्रेस 45 और 50 से बढ़ करके 99 तक पहुंची है। राहुल गांधी इसके बारे में भी कहते हैं कि कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर हो गई थी, जिसके चलते काशी से लगायत पूरे देश में बहुत सारी सीटें हम लोग हार गए। आपको वो कड़ी याद रखनी पड़ेगी कि किस तरह से बार बार अडानी और अंबानी को उन्होंने निशाने पर लिया। बावजूद इसके आज की तारीख बदले हुए परिवेश में एक छोटी सी मुलाकात के लिए अडानी भी तरस रहे हैं और अंबानी भी तरस रहे हैं। और अंबानी के लिए एक बड़ा मौका था, उस परिवार के लिए एक बड़ा मौका था, जब वो अपने आप को ये दिखा सकते थे, ये साबित कर सकते थे कि कारपोरेट के बिना, पूंजीपति के बिना सियासत नहीं चल सकती है। लेकिन इसे पूरी तरह से एक झटके में खारिज किया है राहुल गांधी ने। भारतीय राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक नई राह है, एक नई दिशा में जाने वाली ये राह सियासत है। संसदीय लोकतंत्र में वो चाहे
दुनिया का कोई देश हो, इस तरह की राजनीति करने वाला शायद ही कोई पैदा हुआ हो। वो शख्स जिस दिन अपनी मंजिल को हासिल करेगा, वो दुनिया में इतिहास को स्थापित करेगा, इतिहास पुरुष बनेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।